अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चंद घंटों में बहुत कुछ है जो तब्दील हो गया है। बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं, यानी अब वो सेक्रेटरी जनरल रह ही रहे हैं। उन्होंने रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया है। बहुत से लोग खुद इस्तीफा देंगे और बहुत से लोगों से इस्तीफा ले लिया जाएगा। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर मानसेरा से पेशावर पहुंच गए, जबकि अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट भी सामने आ गया और वो कह रही है कि शाम ही जो कंटेनर की लाइट्स बुझा दी गई, साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया। हालांकि कहा गया था कि तमाम शाम कंटेनर की लाइट्स ऑन रहेंगी, साउंड सिस्टम पे लोगों को एड्रेस सिस्टम से बताया जा सकता था कि उन्होंने करना क्या है, कोई रहनुमाई नहीं की गई, जो क़यादत के पार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। उसके साथ ही इमरान खान अडियाला जेल में नहीं है। अडियाला जेल इंतजामिया ने वाजे कर दिया है। अडियाला जेल इंतजामिया इमरान खान से मुलाकात से मुताल्लिक अब एक नया मौक़िफ़ सामने ले आई है और ज़ाहिर है ये मौक़िफ़ मुक़्तदरा का, एस्टैब्लिशमेंट का और हुकूमत का है। अब एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत अपना प्लान कैसे तब्दील कर रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल्स भी आज के इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने मंजूर कर लिया है। और रिमांड की आवाज़ें जो बैकग्राउंड से आ रही थी, उस पर जज साहब ने, ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने, ये 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मतीउल्लाह जान साहब का मंजूर किया है। और आज ही अदालत में रोस्टम पे साकिब बशीर भी पेश हुए, एजाज सैयद भी पेश हुए और बड़ी ही मज़ाक़ा खेज़ FIR है जो मतीउल्लाह जान पर दर्ज की गई और उसके जो मंदरजात हैं वो भी सामने आ गए। इस FIR के मुताबिक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को पुलिस नाके पर रोका गया, मगर बैरियर को क्रॉस करके टक्कर मार के मतीउल्लाह जान फरार होने की कोशिश करते रहे और इसी दौरान पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गया। पुलिस एहलकार का नाम मुदस्सिर बताया जा रहा है और नशे की हालत में गाड़ी से उतरकर पुलिस एहलकार से असलहा छीना और उसको ज़दो-कोब किया। यानी नाके पे मतीउल्लाह जान की गाड़ी को रोका गया। मतीउल्लाह जान ने वहाँ से फरार होने की कोशिश की, टक्कर मारी एहलकार को, पुलिस एहलकार को, उससे उसकी जो गन है वो छीनी, असलहा छीना और नशे की हालत में उसको ज़दो-कोब करना शुरू कर दिया। अब इतनी मुज़क्का खेज़ FIR है मतीउल्लाह जान से मुलाकात के हवाले से और इस FIR के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर हुई, जिस पर जो समाअत हुई, मैं उस समाअत का अहवाल आपके सामने रख देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना भोंडा मज़ाक किया जा रहा है। आज जब मतीउल्लाह जान को अदालत के रूबरू पेश किया गया, जिसकी समाअत ताहिर अब्बास सिप्रा कर रहे थे, तो वकील जो हादी अली हैं, वकील सफ़ाई मतीउल्लाह जान की, वो कहते हैं मतीउल्लाह जान के खिलाफ दर्ज मुकदमात बहुत ही मुज़क्का खेज़ है। मतीउल्लाह जान जो है सीनियर जो सहाफ़ी हैं, नामी गिरामी सहाफ़ी हैं, हक़ गोई पर जाने जाते हैं। मतीउल्लाह जान पिम्स रात को पहुंचे तो लोगों ने सेल्फियां ली, ये वकील कह रहे हैं। मतीउल्लाह जान के साथ सहाफ़ी साकिब बशीर भी मौजूद थे। मतीउल्लाह जान पिम्स में एहतजाज से जाबहक जो कारकुनान उनकी रिपोर्टिंग कर रहे थे और साकिब बशीर का जो बयान हल्फी है वो भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया और उसमें कहा गया कि जो ईमान मज़ारी हैं, जो कि हादी अली की अहलिया भी हैं और वकील हैं, वो कहते हैं कि एहतजाज में कारकुनान पर डायरेक्ट फायर किया गया, गोलियां, फायरिंग वगैरह मसला नहीं है। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा कहते हैं सियासी तबसरा करने की जरूरत नहीं है। और मतीउल्लाह जान से क्या बरामद करना है, जज ताहिर अब्बास सिप्रा का प्रोसिक्यूटर जावेद से इस्तफसार। मतीउल्लाह जान को आज तक सिगरेट पीते हुए भी नहीं देखा गया, वकील सफाई फैसल चौधरी कहते हैं। मतीउल्लाह जान निडर सहाफ़ी हैं, उससे इससे कबल भी गिरफ्तार किया गया था। आपने रिमार्क्स दिए थे मुकदमे में, नीला शॉपर तो तब्दील कर लो, वकील फैसल चौधरी। मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमे में शॉपर का रंग सफेद कर दिया गया है, यानी पहले मुकदमे में नीला था, उसके बाद जो रंग है शॉपर का वो तब्दील कर दिया गया। दो चीजों को सामने रखा जाए, ताहिर अब्बास सिप्रा कहते हैं इल्जामात में बताया जा रहा है कि मतीउल्लाह जान सहाफ़ी हैं जिनसे ऐसे वाक़े की तवक्को नहीं, क्या इस बुनियाद पर डिस्चार्ज किया जाए? मैं भी मतीउल्लाह जान को जानता हूँ, मशहूर सहाफ़ी हैं। क्या कोई सहाफ़ी निडर हो, हुकूमत पर तनकीद करे, तो क्या कभी कोई जुर्म नहीं कर सकता? यानी आप ये कह रहे हैं कि निडर भी है, वो बेबाक भी है, वो तनकीद करता है हुकूमत पे, इसलिए तो क्या उससे कुछ जुर्म सरज़द नहीं हो सकता? ये ताहिर अब्बास सिप्रा साहब, जो जज साहब हैं, वो पूछ रहे हैं। क्या मैंने अपनी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर फैसला करना है? ताहिर अब्बास सिप्रा कहते हैं सियासी बयानात पब्लिक जगह के ऊपर जाके करें। रियासत का मौक़िफ़ है, गोलियां आप चला रहे थे। ये ताहिर अब्बास सिप्रा कह रहे हैं। मतीउल्लाह जान से आइस बरामद करनी है, प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं। जज साहब ने पूछा क्या कहते हैं आइस बरामद करनी है मतीउल्लाह जान से। देखना है मतीउल्लाह जान के पास मनशियात आई कहां से,
ये जब कहा प्रोसिक्यूटर ने, तो फिर अदालत में कह लग गए। मतीउल्लाह जान का तफ्तीश की गरज से जिस्मानी रिमांड चाहिए। इंसदाद मनशियात के कानून में 90 दिन के जिस्मानी रिमांड की इजाजत है। मतीउल्लाह जान का कम से कम 30 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। प्रोसिक्यूटर ने कहानी बनाई, उन्होंने तो मनशियात बरामद करनी है, वकील ईमान मजारी कहती हैं। और फिर इस सारे मामले पर जो साकिब बशीर है सहाफ़ी है, वो रोस्टम पे आए। कहते हैं हैरत की बात है, मतीउल्लाह जान आइस लेते हैं और चरसी भी हैं। मतीउल्लाह जान को चरसी तो नहीं कहा, जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स पर कहका लगा और कलम के साथ स्क्रीन आ गई है तो मामला खराब हो गया। ये जज साहब कह रहे हैं। रात गए पूछा गया सिगरेट कौन पीता है? मैं और मतीउल्लाह जान ने कहा सिगरेट नहीं पीते और केस आइस का बना दिया गया। हम दोनों सिगरेट नहीं पीते और आइस डाल दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत दहशतगर्दों के लिए है, सहाफ़ियों के लिए नहीं, साकिब बशीर कहते हैं। अदालत ने मतीउल्लाह जान के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज किया और इसी दौरान जब ये फैसला महफूज हो रहा था तो पीछे से आवाज़ें आ रही थी कि रिमांड दे दे, ताहिर अब्बास सिप्रा साहब कहते हैं। और एजाज सैयद मौके पर मौजूद थे, कहते हैं लगता है जज साहब पीछे से आपको किसी और की आवाज़ आ रही है जो कह रहे हैं कि रिमांड दे दें। बारकैफ इस सारे मामले को सामने रखते हुए मतीउल्लाह जान साहब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर कर लिया है, जो इंतहाई मज़े खेज़ मामला है। यानी एक सहाफ़ी है, उसका काम है कि वो रिपोर्टिंग करे, निडर बेबाक अंदाज में। वो डी चौक पे सारे के सारे मामले को कवर करता रहा। उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी वहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं हॉस्पिटल के कि सरकारी हुकाम आए और उन्होंने कहा कि सारे जो डेटा है उसको गायब कर दिया जाए, उसको ज़ब्त कर लिया गया और दिया नहीं जा रहा आगे, उसको छुपाया जा रहा है। तो ऐसे में जब सहाफ़ी वहाँ पहुँचा, सारे मामले को कवर करने के लिए कि आवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए, तो उसी को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, उठा कर ले गए और काला कपड़ा मुँह पे डाल दिया गया और 5 मिनट तक कोई बात नहीं की। फिर साकिब बशीर से कहा भी आपसे हमारा कोई मामला नहीं है, हमें मतीउल्लाह जान को लेके जाना है और ले गए और आज आइस बरामद करने के लिए प्रोसिक्यूटर जनाब 90 रोज़ का रिमांड होता है कहते हैं और 30 रोज़ का कम से कम हमें रिमांड दे दें और अदालत ने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड ग्रांट कर दिया है। ये क्या हो रहा है? क्या ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स नहीं है रियासत पाकिस्तान के लिए? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके साथ ही अब इमरान खान से सारा का सारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, जो विद इन द लीडरशिप एक फस और क्योस की सिचुएशन है। हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है इस सारे मामले के ऊपर। अलीमा खान बुशरा बीवी को कर रही है, बुशरा बीवी शायद किसी और को कर रही होंगी। जो पीटीआई की लीडरशिप है उसमें जो है खासे क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। कहा ये जा रहा है अब एक दूसरे को भी इमरान खान का स्टेटमेंट, उनका वर्डिक्ट आने तक जो है इंतजार किया जाए। लेकिन इमरान खान का स्टेटमेंट तो तभी आएगा ना जब उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात के हवाले से जब कोशिश की गई तो अडियाला जेल इंतजामिया ये कहती है कि इमरान खान अडियाला जेल की तहवील में नहीं है। इमरान खान का अडियाला जेल में कायम जो सेल है उसको थाना न्यू टाउन रावलपिंडी का जो जेल है वो करार दिया गया क्योंकि इमरान खान का थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में 5 रोज का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया था। इसलिए अडियाला जेल इंतजामिया की तहवील में इमरान खान नहीं है, वो रावलपिंडी पुलिस की तहवील में थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में उनका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड है। इसलिए रावलपिंडी पुलिस से राब्ता किया जाए। अडियाला जेल इंतजामिया इस हवाले से कुछ भी करने से कासिर है। तो सिचुएशन इज वेरी क्लियर नाउ। काबीना जो सख्त फैसले की बात कर रही है उसमें तौहीन अदालत के मामले पे बैरिस्टर गौहर को भी बुला लिया गया है एहतजाज को लेके, फरीकैन को, आईजी और कमिश्नर को भी बुला लिया गया है। केपी में गवर्नर राज लगाने के हवाले से वफाकी काबीना ने जो गौर किया उसमें पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया गया है। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी जैसा फैसला, जाहिर है मुक्तदरा ऑन बोर्ड है, हुकूमत ऑन बोर्ड है और ऐसे सख्त फैसले किए जा रहे हैं। इजंट इट अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स? बहुत सारे सवालात हैं जो उठ रहे हैं और बहुत सारे उठेंगे और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया है सारा मामला देख रहा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।